नमस्कार। शेष क्लासेस में आप सभी को स्वागत हूँ। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, केवीएस पीआरटी का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 का है, जिसमें ये सामान्य अध्ययन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपके केवीएस पीआरटी एग्जाम 2022-23 के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो ज्यादा देर न करते हुए हम लोग सीधे चलते हैं टॉपिक पे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा या अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सोडियम में सही इलेक्ट्रॉनों का वितरण है A 281, B 263, C 551, D 254। बताना है दोस्तों राइट आंसर उसमें कौन सा होगा। तो दोस्तों ये आपका इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 281। दोस्तों सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। ठीक है, 11 होती है, अतः इसके 11 इलेक्ट्रॉनों का वितरण 281 होगा। ठीक है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1 होता है। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, संतृप्त एसिलिक हाइड्रोकार्बन यौगिक है ए ब्यूटेन, बी बेंजीन, सी साइक्लोहेक्सेन, डी एथिन। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन ब्यूटेन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, दोस्तों संतृप्त एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन को सामान्यतः अल्केन भी कहा जाता है। दोस्तों सरलतम संतृप्त एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन मीथेन है, जिसमें एक कार्बन होता है। ब्यूटेन भी इसी श्रेणी का यौगिक होता है, जिसमें 4 कार्बन परमाणु होते हैं। ठीक है, दोस्तों इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कोई खुली जीप किसी सरल रेखीय पथ पर एक समान वेग से गतिमान है। आगे की सीट पर बैठा कोई व्यक्ति किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर उछालता है। कुछ समय पश्चात वह गेंद ए उसके हाथ पर गिरती है, बी जीप के सामने गिरती है, सी जीप की पिछली सीट पर गिरती है, या डी जीप के बाहर गिरती है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, दोस्तों कुछ समय के पश्चात वह गेंद उसके हाथों पर गिरेगी। इसके लिए दोस्तों इसमें गति की जड़ता के कारण गेंद का वही क्षैतिज वेग होता है जो जीप का होता है, इसलिए गेंद एवं व्यक्ति दोनों जीप के समान गति करते हैं। इस हिसाब से गेंद वापस उसी के हाथ में आ जाती है। इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए, कोई पिंड इस प्रकार गति करता है कि उसके द्वारा चली गई दूरी लिए गए समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। इस पिंड की गति के विषय में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ए पिंड शून्य त्वरण के से गतिमान है, बी पिंड का त्वरण नियत है, सी पिंड बढ़ते त्वरण से गति कर रहा है, डी पिंड घटते त्वरण से गति कर रहा है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, पिंड का त्वरण नियत है। दोस्तों जब कोई पिंड इस प्रकार गति करता है कि उसके द्वारा चली गई दूरी लिए गए समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, इस पिंड की गति के विषय में कहा जा सकता है कि पिंड का त्वरण नियत होता है। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर जल के संसाधन है। ए समुद्र अथवा महासागर, बी पर्वतों व ध्रुवों पर हिम, सी मानसून वर्षा, डी महासागर हिम वर्षा व भूमिगत जल। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, महासागर हिम वर्षा व भूमिगत जल जो पृथ्वी पर जल के संसाधन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है। ए सरसों, बी मटर, सी काला चना, डी गेहूं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन काला चना जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, बाकी सरसों मटर और गेहूं जो है ये रबी की फसल है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन देखिए, कौन सा भोजन तुरंत ऊर्जा देता है। ए
भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक हो, बी भोजन जिसमें वसा अधिक हो, सी भोजन जिसमें विटामिन अधिक हो, या डी भोजन जिसमें प्रोटीन अधिक हो। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो वह भोजन तुरंत ऊर्जा देता है। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन देखिए, वाट सेकंड किसका मात्रक है। ए ऊर्जा का, बी बल का, सी संवेग का, डी शक्ति का। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वाट सेकंड आपका ये शक्ति का मात्रक है। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, कौन से अंग के द्वारा रक्त को सारे शरीर में अभिगमन किया जाता है। ए हृदय, बी वृक्क, सी यकृत, डी फेफड़ा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन हृदय जो है यानी हार्ट बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में छोटी आंत की लंबाई होती है। ए 10 मीटर, बी 2 मीटर, सी 7.5 मीटर, या डी 1 मीटर। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 7.5 मीटर। दोस्तों मनुष्य के शरीर में छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर होती है। इस हिसाब से छोटी आंत डियोडेमन, जेजुजम तथा इलियम से बनी होती है। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए, सही कथन को चुनिए। ए ईंधन का जलना भौतिक परिवर्तन है, बी मेथेन जल गैस CFC इत्यादि ग्रीन हाउस गैसें नहीं है, सी क्लोरोफिल जो एक हरित वर्णक है प्रकाश संश्लेषण में उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, डी यूरेनियम 235 किरणोत्सारी नहीं है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, क्लोरोफिल जो एक हरित वर्णक है प्रकाश संश्लेषण में उत्प्रेरक की तरह यह कार्य करता है। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखिए, तृतीय श्रेणी के उत्तोलकों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इन उत्तोलकों में आयाम आलम्ब और भार के मध्य में होता है। ठीक है, दूसरा, इन श्रेणी के उत्तोलकों का यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होता है। तीसरा, चिमटी तथा मानव भुजा का हथेली पर भार थामे रखना तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण है। ठीक है, इनमें सही कथन है। ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी 1 और 3। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 1 और 3 यानी ये। दोस्तों इन उत्तेलकों में आयास आलम्ब और भार के मध्य में होता है, और चिमटी तथा मानव भुजा हाथ का हथेली पर भार थामे रखना तृतीय श्रेणी के उत्तोलकों के उदाहरण है। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखिए, कौन सा गलत सुमेलित है। ए बुध सूर्य के सबसे पास है, बी शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, सी शनि बगैर रिंग का ग्रह है, डी मंगल लाल ग्रह कहलाने वाला है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ये दोस्तों ये जो है आपका सुमेलित गलत है, क्योंकि दोस्तों शनि ग्रह अपने खूबसूरत वलय या रिंग के लिए जाना जाता है। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही ऑप्शन यानी ये गलत होगा। ठीक है, दोस्तों शनि ग्रह के 83 चंद्रमा है। ठीक है, ठीक है, और जिसमें से 63 की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है, जिसमें से टाइटन प्रमुख है। ठीक है, इसमें आपका टाइटन जो है यह प्रमुख है। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन देखिए, भारत की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के बीच निम्नलिखित प्रतिशतों में से कौन से दशकीय जनसंख्या वृद्धि पर दर्शाती है। ए 16.64%, बी 17.64%, सी 18.25%, डी 19.34%। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका 16.64%
कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा इसमें, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ठीक है, मेरे हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, हमें थोड़ा संदेह है, ठीक है, ए और बी में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। मेरे हिसाब से अभी बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों भारत की 15वीं जनगणना या जनगणना 2011 के अनुसार वर्ष 2001 से 2011 के बीच भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर मेरे हिसाब से लगभग 17.64% रही है, जबकि 1991 से 2000 के बीच यह दशकीय वृद्धि दर 21.5% थी। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन देखिए, 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित अंकों में से भारत की जनसंख्या घनत्व को कौन दर्शाता है? ए 328 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, बी 375 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, सी 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, या डी 430 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन देखिए, अगर एक डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाओं को खींचा या चिन्हित किया जाए तो उत्तरी गोलार्ध में उनकी कुल कितनी संख्या है? ए 89, बी 90, सी 91, डी 180। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 89। दोस्तों यदि एक डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाओं को खींचा या चिन्हित किया जाए तो उत्तरी गोलार्ध यानी उनकी कुल संख्या 89 होगी। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित दिए गए प्रतिशतों में से कौन सा वायुमंडल में पाए जाने वाले नाइट्रोजन गैस के लिए सही है? ए 70%, बी 72%, सी 78% या डी 82%। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन 78 यानी 78% बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। दोस्तों नाइट्रोजन गैस की वायुमंडल में औसतन मात्रा लगभग 78% है। वायुमंडल में मात्रा के अनुसार अन्य गैसें जैसे ऑक्सीजन आपका यह आपका 20.95%। ठीक है, आर्गन आपका जो है 0.93%। ठीक है, ये है। ठीक है, और आपका जो है नाइट्रोजन इसमें कितना हो जाएगा, ये आपका 78% हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या के लिए निम्नलिखित प्रतिशतों में से कौन सा सही है? ए 25.58%, बी 28.10%, सी 30.20% या डी 31.16%। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसके लिए जो आयोग ने कॉमन अंक दिए थे, क्योंकि दोस्तों भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या क्रमशः 31.2% एवं 68.8% है। ठीक है, कितना थी? 31.2% ये आपका जो है ग्रामीण के लिए, और आपका 68.8% ये आपका है जो है नगर, ये ये नगरीय के लिए है आपका दोस्तों, और ये आपका ग्रामीण के लिए। ठीक है, ये था। तो इसमें जो है ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है, इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए कॉमन अंक दिया गया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन देखिए, समुदाय की भूमि को क्या कहते हैं? ए सार्वजनिक संपत्ति संसाधन, बी निजी संपत्ति संसाधन, सी सरकारी संपत्ति संसाधन या डी गैर सरकारी संपत्ति संसाधन। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति संसाधन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? ए राजतंत्र में राजा के पास शासन करने के लिए पूर्ण शक्ति होती है, बी राजतंत्र में राजा के निर्णय पर प्रजा प्रश्न कर सकती है, सी लोकतंत्र में राजा के पास शासन करने के लिए पूर्ण शक्ति होती है, या डी लोकतंत्र में प्रतिनिधियों के चुनाव की प्रक्रिया में प्रजा भाग नहीं लेती है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, राजा में
राजा के पास राजतंत्र में राजा के पास शासन करने के लिए पूर्ण शक्ति होती है। ठीक है, इस हिसाब से ये ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत का मानक देशांतर के रूप में जाना जाता है? ए 80 डिग्री पूर्व, बी 82.5 डिग्री पूर्व, सी 85 डिग्री पूर्व या डी 87.5 डिग्री पूर्व। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन 82.5 डिग्री पूर्व जो भारत का मानक देशांतर के रूप में जाना जाता है, इस हिसाब से बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन देखिए, देश में नवी पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष में आरंभ की गई? ए 1995, बी 1996, सी 1997, डी 1998। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 1997। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के पिता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? ए मोहनदास करमचंद गांधी, बी भीमराव अम्बेडकर, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर, जिसे भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन देखिए, सीढ़ीदार खेती निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में की जाती है? ए पहाड़ी ढलानों पर, बी समतल मैदानी भागों पर, सी हिमनदी पर्वतीय शिखर पर या डी तटवर्ती भूमि पर। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीदार खेती की जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी तथा इसके वायुमंडल में जल का स्थानांतरण किस निम्नलिखित तत्वों के समूह के लिए सम्मिलित है? ए वर्षण जल प्रवाह जलवाह पवन और तापमान, बी वर्षण आर्द्रता वाष्पीकरण पवन, सी वाष्पीकरण संघनन वर्षण और जलवाह, डी वाष्पीकरण वर्षण पवन और तापमान। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, वाष्पीकरण संघनन वर्षण और जलवाह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन देखिए, जब 20 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थानीय समय सुबह के 10 बजे हैं, तब 80 डिग्री पूर्व देशांतर का स्थानीय समय क्या होगा? ए 11:30 AM, बी 1:30 PM, सी 2 PM या डी 2:30 PM। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 2 PM। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों प्रत्येक 1 मिनट के लिए प्रत्येक 1 डिग्री के लिए आपका 4 मिनट लिया आता है। ठीक है, तो आपका ये 60 डिग्री पूर्व जो है, 60 डिग्री पूर्व बराबर हो जाएगा आपको 60 गुणे 4 बराबर 240 मिनट। ठीक है, इसका मतलब 4 घंटे। ठीक है, तो 20 डिग्री पूर्व पर समय आपका हो जाएगा यहाँ पे 10 AM, यानी सुबह के 10 बजे। ठीक है, इसलिए यहां पे 80 डिग्री पूर्व जो है हो जाएगा आपका 10 + 4 बराबर 2 PM। ठीक है, यानी 10 2 12 और 2 PM हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रक्रमों में से हार्ट और ग्रेबन किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ए वलनन, बी भ्रंशन, सी ज्वालामुखी क्रिया, डी हिमानीकरण। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन भ्रंशन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन देखिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तंत्र निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी चलाती है? ए निजी चिकित्सा संस्थान, बी सार्वजनिक एजेंसी, सी गैर सरकारी संगठन, डी व्यवसायिक चिकित्सक। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, सार्वजनिक एजेंसी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 29वां क्वेश्चन देखिए, ग्राम सभा के सचिव का चुनाव नियुक्ति किसके द्वारा होती है? नियुक्ति किसके द्वारा होती है? ठीक है, ए ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा, बी ग्राम वार्ड के सदस्यों द्वारा, सी ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा, डी सरकार द्वारा नियुक्ति होती है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ग्राम सभा के सचिव की नियुक्ति सरकार के द्वारा होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 30वां क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित लिंग अनुपातों में से भारत के लिए कौन सही है? ए 910 स्त्रियों पर 1000 पुरुष, बी 920 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष, सी 940 स्त्रियों पर प्रति 1000 पुरुष,
डी 980 स्त्रियों पर प्रति 1000 पुरुष। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों ये इसमें भी जो है आयोग ने सबको कॉमन अंक दिए थे, क्योंकि दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात जो था वो 943 स्त्रियों प्रति 1000 पुरुषों पर था। ठीक है, तो इसमें कॉमन अंक दिया गया था। ठीक है, राइट ऑप्शन जो है ये हो जाएगा आपका। ठीक है, 943 स्त्रियों पर 1000 पुरुष। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 31वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दिल्ली और कन्याकुमारी के बीच नई रेलगाड़ी आरंभ करने के लिए निम्नलिखित सरकारी संस्थानों के लिए किसके पास अधिकार होता है। ए स्थानीय सरकार, बी राज्य सरकार, सी केंद्र सरकार, डी गैर सरकारी संगठन। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन केंद्र सरकार बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों ये इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। छोटे भूखंडों पर साधारण उपकरणों द्वारा अधिक भ्रम से के साथ मैदानों में खेती करने वाले किसानों को निम्नलिखित कृषि के प्रकारों में किसमें वर्गीकृत किया जाता है। ए आदिम जीविका कृषि, बी गहन जीविका कृषि, सी वाणिज्यिक कृषि, डी स्थानांतरित कृषि। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, गहन जीविका कृषि। दोस्तों इसमें आपका गहन जीविका कृषि बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, इसलिए क्योंकि सघन निर्वाह कृषि से तात्पर्य कृषकों द्वारा जमीन के छोटे भूखंडों पर कृषि कार्य करना है। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं हमारे वीडियो को शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।